हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 2 सितंबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2 सितंबर 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। पूरी वीडियो बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और डिटेल्स के साथ क्विज दोस्तों मिल जाएगी आपको हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। तो गूगल प्ले स्टोर से आप एमजेटी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और वन लाइनर करंट अफेयर दोस्तों आपको दिया जाता है डेली का, आपको टेलीग्राम ग्रुप पर। तो टेलीग्राम पर जाकर आप एमजेटी एजुकेशन सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं उन सभी वन लाइनर्स को भी। डेली का डेली क्विकली रिविजन कर सकते हैं 1 मिनट में। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, टोक्यो पैरालंपिक 2020 का ऑफिशियल पार्टनर कौन बना? तो वो बना है थम्स अप। भारत ने किस देश के साथ AK-103 असॉल्ट राइफल्स की डील की है? तो रसिया के साथ की है। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटका है, दूसरा राज्य है मध्य प्रदेश। ला गणेशन को दोस्तों मणिपुर का बनाया गया है राज्यपाल। अब बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मुफ्त पानी के लिए पानी बचाओ योजना शुरू की? तो गोवा सरकार ने शुरू की है मुफ्त पानी के लिए पानी बचाओ योजना। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने ये घोषणा की है कि मुफ्त पानी पीने के लिए पानी बचाओ योजना की। इसके तहत क्या होगा? इसके तहत गोवा राज्य के घरों में 16,000 लीटर तक का पानी मुफ्त में दिया जाएगा। और ऐसा पहला राज्य अब बन गया है गोवा, जो कि दोस्तों मुफ्त पानी की आपूर्ति कर रहा है पूरे राज्य भर में। ठीक है, यानी फ्री में वाटर सप्लाई कर रहा है। ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य भी गोवा है। क्लियर, गोवा आया है। गोवा देखते हैं इंडिया के मैप में है कहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये रहा गोवा। 30 मई 1987 को यह स्थापित हुआ, इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। कर्नाटक जो है ये इससे बॉर्डर शेयर करता है और महाराष्ट्र से ये बॉर्डर शेयर करता है गोवा। भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। राजधानी है पणजी। प्रमोद सावंत जी बीजेपी पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई जी। और दीपांकर दत्ता जी यहाँ के करंट टाइम पर चीफ जस्टिस हैं, क्योंकि यही बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। ओके, जिलों की संख्या है 2। विधानसभा में सीटें हैं 40, लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 1-1 सीटें जाती हैं यहाँ से। ठीक है, चलिए झीलों की बात करते हैं। गोवा में कौन कौन सी झीलें हैं? गोवा में दोस्तों मायम झील है, नेत्रावली बबलिंग झील है, अरम्बोम स्वीट वाटर लेक है। ठीक है, नेशनल पार्क की बात करें तो अंसी नेशनल पार्क है, भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य है। भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य ये पूछा गया है एग्जाम में, इसको याद रखना आपको। इसके अलावा दोस्तों दिवाली नाच, घोड़े मुदंती, दडेलो ये यहाँ का लोक नृत्य है। चर्चित स्थलों की बात करें तो पलोलेम बीच, बागा बीच, दूध सागर वाटरफॉल ये सभी हैं। गोवा बीच की वजह से ही ज़्यादा फेमस है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने डल झील में तैरता हुआ ATM लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में SBI ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दोस्तों डल झील में, डल झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है। तो वहां पर दोस्तों एक तैरता हुआ ATM यानी फ्लोटिंग ATM शुरू किया है SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, जो कि भारत में पब्लिक सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक है। तो इसने दोस्तों पर्यटकों की सुविधा के लिए और जम्मू कश्मीर के जो स्थानीय निवासी हैं उनके लिए जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डल झील पर एक हाउस बोट पर फ्लोटिंग ATM खुला है। हाउस बोट कैसे होता है देखिए, इमेज आपको दिख रही होगी। हाउस बोट इसे ही कहते हैं, हाउस के रूप में एक बोट होती है। ओके, तो इसका उद्घाटन किया है SBI के वर्तमान में चेयरमैन दिनेश कुमार खारा जी ने। अच्छा, अगर पूछा जाए कि पहली बार फ्लोटिंग ATM का उद्घाटन कहाँ पर हुआ था, तो आप बताएंगे केरल में। केरल में 2004 में SBI ने पहली बार फ्लोटिंग ATM लॉन्च किया था झंकार नाम की नौका में। ठीक है, किस नाम की नौका में? झंकार नाम की। SBI आया है, SBI के बारे में जानिए। 1 जुलाई 1955 को यह स्थापित हुआ था। इंपीरियल बैंक का नाम बदल करके SBI किया गया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किया गया था। मुंबई में हेडक्वार्टर्ड है। अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा जी। और SBI जो है ये सरकारी बैंकों में सबसे बड़ी बैंक है भारत की। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नागालैंड सरकार ने कब तक 100% साक्षरता हासिल करने की योजना बनाई? तो नागालैंड सरकार ने एक लक्ष्य निर्धारित किया है 2030 तक कि लिटरेसी रेट जो है वो 100% हो जाए नागालैंड राज्य में। अब देखिए, इसके लिए इसने एक योजना लॉन्च की है, एक विजन लॉन्च किया है नागालैंड सरकार ने।
क्या नाम है उसका? नागालैंड एसडीजी विजन 2030 लीविंग नो वन बिहाइंड, यानी कोई भी व्यक्ति पीछे न छूटे। नागालैंड एसडीजी मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। तो इसके लिए विजन ये लॉन्च किया है। नागालैंड के सीएम है नेफ्यू रियो, जिन्होंने इसका उद्घाटन किया है, इसकी घोषणा की है। कैसे किया जाएगा? तो इसके लिए दोस्तों बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मजबूत किए जाएंगे, उसमें सुधार किए जाएंगे। आंगनवाड़ी केंद्र जो हैं या फिर प्राइमरी एजुकेशन जो है, इन पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा और इनके माध्यम से 2030 तक 100% लिटरेसी रेट लाया जाएगा नागालैंड में। अभी वर्तमान में साक्षरता दर है दोस्तों 79.55। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में कौन से राज्य में साक्षरता सबसे ज़्यादा है, तो आप बताएंगे केरल। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन है, तो आप बताएंगे बिहार, 2011 की जनगणना के अनुसार। नागालैंड आया है, नागालैंड भी देखिए मैप में है कहाँ पर, तो ये है इंडिया का मैप। यहाँ से जूम इन करेंगे दोस्तों, देखिए इधर आपको पूर्वोत्तर राज्यों में दिख जाएगा नागालैंड। 1 दिसंबर 1963 को ये पूर्ण राज्य का दर्जा पाता है नागालैंड, और ये अपना बॉर्डर अरुणाचल प्रदेश से और असम से और मणिपुर से शेयर करता है नागालैंड। क्लियर? इसकी राजधानी क्या होती है? कोहिमा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा, डायरेक्टली पूछा जाता है एग्जाम में। पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानी तो आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानी याद कर लीजिए और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी राजधानी याद कर लीजिए, ठीक है। ये पूछे जाते हैं। बाकी जनरली जो बड़े बड़े राज्य हैं इनकी राजधानी कभी नहीं पूछी जाएगी, लेकिन जो पूर्वोत्तर भारतीय राज्य हैं या फिर दोस्तों जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनकी राजधानियां डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नेफ्यू रियो यहाँ पर करंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर हैं, गवर्नर हैं RN रवि। सुधांशु धूलिया जी दोस्तों नागालैंड के करंट टाइम पर हैं चीफ जस्टिस। इन्हें नागालैंड का कहें या कहें गुवाहाटी हाई कोर्ट का। मैंने आपको गुवाहाटी हाई कोर्ट के बारे में बताया था कि आपको यहाँ पर असम से लेकर के एक P बना लेना है, ऐसे आपको बनाना है P। अब इस P बनाने के बाद जो जो स्टेट इसमें कवर हो रहे हैं, ये सभी का हाई कोर्ट पड़ता है गुवाहाटी हाई कोर्ट। जैसे असम में तो गुवाहाटी है ही, तो असम का हाई कोर्ट गुवाहाटी हाई कोर्ट, अरुणाचल प्रदेश का भी हाई कोर्ट गुवाहाटी हाई कोर्ट, नागालैंड का भी हाई कोर्ट गुवाहाटी हाई कोर्ट, और मिजोरम का भी हाई कोर्ट जो होता है ये होता है गुवाहाटी हाई कोर्ट। तो इन सभी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? सुधांशु धूलिया जी हैं। ओके, और मणिपुर का अपना अलग हाई कोर्ट है, त्रिपुरा का अपना अलग हाई कोर्ट है, मेघालय का अपना अलग हाई कोर्ट है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए यहाँ पर झीलों के बारे में बात करें तो जुडू झील है, जुडू झील और सिलोई झील, 2 झील हैं। नेशनल पार्क में फकीम वन्यजीव अभ्यारण्य और नाटंगी नेशनल उद्यान, नाटंगी नेशनल पार्क, ठीक है। नाटंगी जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। रेगमा और जेलियांग यहाँ के लोक नृत्य हैं। चर्चित स्थलों में कोहिमा जो कि यहाँ की राजधानी है, दीमापुर और जुकू घाटी, ये सभी चर्चित स्थल हैं। 12 जिलों की संख्या है। विधानसभा में सीटें हैं 60, लोकसभा में 1 और राज्यसभा में सीटें जाती हैं 1। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर को DSP नियुक्त करने की घोषणा की? तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर प्रसाद को दोस्तों DSP नियुक्त करने की घोषणा की है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नियुक्त करने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की है। विवेक सागर प्रसाद जो हैं ये इंडियन मेंस नेशनल हॉकी टीम की एक प्लेयर हैं, और अभी आपको पता हो दोस्तों टोक्यो ओलंपिक 2020 में इंडियन हॉकी टीम ने दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल जीता है, कांस्य पदक जीता है पुरुष हॉकी टीम ने, तो उसी टीम के ये भी हिस्सा थे, ठीक है। और ये मिडफील्डर के रूप में खेला करते हैं भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीम में, विवेक सागर प्रसाद। तो इनको DSP नियुक्त करने का फैसला लिया है मध्य प्रदेश सरकार ने। अच्छा दोस्तों, अभी हिमा दास को असम सरकार ने DSP नियुक्त किया है। इसके अलावा असम ने दोस्तों अभी लवलीना बोरगोहेन थी, इनको भी DSP नियुक्त किया है। इन्होंने भी मेडल जीता था, लवलीना बोरगोहेन ने, ठीक है। इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ओके, चलिए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश देखिए मैप में है कहाँ पर? मध्य में है, भारत के बिल्कुल मिडल में है मध्य प्रदेश, ये है मध्य प्रदेश। ओके, मध्य प्रदेश की राजधानी होती है भोपाल। भोपाल में भोजताल झील है, इसको याद रखना है। देखिए भोपाल से आप भोजताल याद रख सकते हैं। साख्य सागर झील है, ये भी याद रख सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान जी बीजेपी पार्टी से यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल, नए गवर्नर बने हैं, नाम याद रखना है।
मोहम्मद रफीक जी यहाँ के चीफ जस्टिस हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के। मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क की बात करें दोस्तों, बहुत सारे नेशनल पार्क हैं। माधव नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, पन्ना, पेंच, कान्हा किसली, ठीक है। इसके अलावा बांधवगढ़ और संजय नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क जो हैं ये मध्य प्रदेश में है। असीरगढ़ दर्रा है यहाँ पर है। इसके अलावा मटकी नृत्य, कर्म नृत्य, तितली नृत्य, ये सभी मध्य प्रदेश के नृत्य हैं। तानसेन पुरस्कार वगैरह भी दिया जाता है मध्य प्रदेश के द्वारा। जिलों की संख्या है 52, विधानसभा में सीटें हैं 230, लोकसभा में 29 और राज्यसभा में 11 सीटें जाती हैं मध्य प्रदेश से। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पेयू ने किस कंपनी का 4.7 अरब डॉलर या कहें बिलियन डॉलर में अधिग्रहण किया? तो पेयू कंपनी ने दोस्तों अभी हाल ही में बिल्डेक्स का अधिग्रहण किया है। इसका एक्विजिशन किया है 4.7 बिलियन डॉलर में, ठीक है, 4.7 अरब डॉलर में। अब देखिए बिल्डेक्स जो है ये भारतीय कंपनी थी, भारतीय डिजिटल भुगतान प्रदाता कंपनी, डिजिटल पेमेंट प्रोवाइडर कंपनी थी। तो इसका पेयू में अब विलय हो गया है, पेयू ने इसको खरीद लिया है। पेयू के बारे में बात करें तो ये 2006 में स्थापित हुई थी। इसके सीईओ हैं लॉरेंट ले मोल। और बिल्डेक्स की बात करें तो ये सन 2000 में स्थापित हुआ था, मुंबई में हेडक्वार्टर्ड है और इसके संस्थापकों में हैं MN श्रीनिवासु, अजय कौशल और कार्तिक गणपति। ये 3 लोगों ने मिलकर के ये कंपनी स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे न्यूरो सर्जरी में इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में डॉक्टर बसंत मिश्रा जी को। डॉक्टर बसंत मिश्रा जी ये ओडिशा के हैं, ओडिशा में जन्मे एक न्यूरो सर्जन हैं और इन्हें दोस्तों न्यूरो सर्जरी में इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसे आंस पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? आंस पुरस्कार। और ये आंस पुरस्कार पाने वाले दोस्तों पहले भारतीय डॉक्टर हैं, ये भी आपको याद रखना चाहिए। ये पहले भारतीय बन गए आंस पुरस्कार पाने वाले। इस पुरस्कार को दिया है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जन के द्वारा, ठीक है। और इसका पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन न्यूरो सर्जरी। अब देखिए डॉक्टर प्रसन्न कुमार के नाम एक और रिकॉर्ड है दोस्तों, बहुत ही यूनिक रिकॉर्ड है ये दोस्तों। कंप्यूटर गाइडेड एन्यूरिज्म सर्जरी करने वाले दुनिया के पहले सर्जन हैं, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए, यही बात इनको महान बनाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने त्रिपुरा में माई पैड माई राइट परियोजना का उद्घाटन किया? तो अभी हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने दोस्तों त्रिपुरा में माई पैड माई राइट परियोजना का उद्घाटन किया है। ये त्रिपुरा में गई हुई हैं 2 दिवसीय दौरे पर, वहीं पर इन्होंने इस परियोजना का, इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है, माई पैड माई राइट। त्रिपुरा के गोमती जिले के किल्ला गांव में इसका उद्घाटन किया गया है। माई पैड माई राइट नाम की एक परियोजना दोस्तों, इसे नाबार्ड और नैब फाउंडेशन ने शुरू की है मिलकर के। ओके, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि सैलरीज के माध्यम से, अनुदान के माध्यम से और भी फंडिंग वगैरह के माध्यम से आजीविका और मासिक धर्म स्वच्छता को ग्रामीण महिलाओं के करीब लाना। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एडिडास ने स्टे इन प्ले अभियान के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो अभी हाल ही में एडिडास कंपनी ने दोस्तों स्टे इन प्ले अभियान शुरू किया है और इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना है मीराबाई चानू को, साखोरोम मीराबाई चानू। इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल दोस्तों अभी टोक्यो ओलंपिक 2020 में। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का पहला मेडल भी इन्होंने ही दिलाया था। तो ये भी क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला मेडल किसने दिलाया है? तो पहला मेडल मीराबाई चानू ने, और वो भी सिल्वर मेडल के रूप में। ये है वेट लिफ्टर, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। चलिए, तो एडिडास ने फिलहाल स्टे इन प्ले कैंपेन शुरू किया है और इसके लिए मीराबाई चानू को अपना एम्बेसडर बनाया है। एडिडास की स्थापना हुई थी 1949 में। संस्थापक हैं इसके एडोल्फ डेसलर। ओके, अच्छा दोस्तों, अगस्त 2021 की फुल डिटेल वाली करंट अफेयर की ई बुक आ चुकी है। जैसा कि आपको पता है हर महीने की हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ई बुक रिलीज होती है। तो हिंदी वाली ई बुक आ गई है, इंग्लिश के लिए आपको 1-2 दिन वेट करना होगा। इसमें दोस्तों आपको हर एक चैप्टर का डिटेल होता है, नोट्स डिटेल आपके लिए ये ई बुक तैयार की जाती है। इसके बाद 120 प्लस क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट भी बिल्कुल फ्री में दिया जाता है। ठीक है, तो आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। कौन क्या है, दिवस, थीम, नियुक्तियां, महत्वपूर्ण योजनाएं, आयोजन, सम्मेलन, पुस्तकें, लेखक, महोत्सव, मेले, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, खेल खिलाड़ी, पुरस्कार, सम्मान और भी बहुत सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आप ई बुक प्राप्त कर सकते हो MZT एप्लीकेशन पर जाकर के, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।
इंस्टामोजो का भी आप लोग वेबसाइट से भी जा करके परचेज कर सकते हो। लेकिन अगर आप एप्लीकेशन से परचेज करते हो तो ई बुक आपको थोड़ा सस्ते में मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि ट्रांजैक्शन चार्जेस वगैरह नहीं देने पड़ेंगे। तो आप इस ई बुक को प्राप्त कर सकते हो MZT एप्लीकेशन पर जा करके। एक इंपॉर्टेंट बात, ई बुक किसको लेना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, अगर आप लोग डेली करंट अफेयर की वीडियो रोजाना फॉलो नहीं करते हो, 30 या 31 दिन का जो भी महीना होता है, अगर पूरा फॉलो नहीं कर पाते हो, तब आपको ये ई बुक तो जरूर लेना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप फॉलो करते हो डेली करंट अफेयर और नोट्स नहीं बना पाते हो, तब भी आपको क्विकली रिवीजन के लिए ये ई बुक लेनी चाहिए। और जो लोग रोजाना वीडियो देखते हैं, नोट्स अपना प्रॉपर तरीके से तैयार करते हैं, उनको ई बुक लेने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राबोबैंक की टॉप 20 ग्लोबल डेयरी कंपनियों की लिस्ट में शीर्ष पर कौन है? तो राबोबैंक ने दोस्तों अभी हाल ही में टॉप 20 ग्लोबल डेयरी कंपनियों की लिस्ट जारी की है। इसमें टॉप पर आ गया है लेक्टालिस दोस्तों, ये आ गई है कंपनी टॉप पर। इसने नेस्ले कंपनी को पीछे छोड़ दिया है। नेस्ले कंपनी कई दशकों से टॉप पर आती रही थी। और इसमें दोस्तों इकलौती भारतीय डेयरी कंपनी है अमूल, जो कि है 18वें स्थान पर। ये रही डिटेल। यहां पर देखिए, टॉप पर है लेक्टालिस कंपनी जो है, सेकंड पर नेस्ले कंपनी आ गई है बहुत दिनों के बाद, बहुत सालों के बाद, ठीक है, या कहे बहुत दशकों के बाद। अमूल कंपनी जो है, अमूल की रैंक है 18वीं, टॉप 20 की रिपोर्ट में 18वें स्थान पर है। अच्छा, अमूल की जो पेरेंट कंपनी है, या कहें इसका ऑफिशियल नाम जो है, वो है गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन। ये इसकी पेरेंट कंपनी है, अमूल दूध जो आप पीते हो, ठीक है। तो इसका जो सालाना कारोबार हुआ है वो हुआ है $5.3 बिलियन का, जबकि फ्रांस की जो डेयरी कंपनी लेक्टालिस है, इसने $23.0 बिलियन का व्यापार किया है सालाना, और ये आ गई है टॉप पर। नेस्ले कंपनी कहाँ की है? स्विट्जरलैंड की है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका के किस महान तेज गेंदबाज ने संन्यास की घोषणा की? तो अभी हाल ही में साउथ अफ्रीका के दोस्तों महान तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने संन्यास की घोषणा कर दी है। क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से ये संन्यास लेने की घोषणा कर दिए हैं डेल स्टेन, और इनका काफ़ी लंबा कैरियर रहा, 20 सालों का लंबा कैरियर रहा। 2004 में इन्होंने डेब्यू किया था। इसके बाद से 93 टेस्ट मैचेस खेले, 125 वनडे मैचेस खेले इन्होंने, और 47 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले इन्होंने। ये दाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं। सबसे तेज 400 विकेट लेने का रिकॉर्ड अभी भी इनके नाम है। 80 मैचों में इन्होंने सबसे तेज 400 विकेट लिए हुए हैं। 439 टेस्ट विकेट हैं इनके नाम। एक दिवसीय मैच यानी वनडे मैचेस में 196 विकेट हैं, और T20 इंटरनेशनल मैचों में 64 विकेट हैं। तो फिलहाल ये संन्यास की घोषणा कर दी है। क्लियर? तो बस दोस्तों, ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना। पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर कर देना और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के पास। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन पाइए। इसके अलावा अगस्त की ई बुक अगर आप लेना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है, आप व्हाट्सएप से भी हमें संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है। MZT ऐप पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के MZT एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है सर्च करके। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कौन सा विटामिन वसा में नहीं घुलता है? और भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ स्थापित किया गया? ये सभी क्वेश्चन दोस्तों लिए गए हैं डेली जीके टेस्ट से। डेली जीके टेस्ट की वीडियो रोजाना शाम को आती है, तो डेली आप लोग 7 PM पर तैयार रहा कीजिए। डेली लाइव क्लास चलती है 7 PM to 8 PM पर, ठीक है। लाइव क्लास के लिए आप लोग जरूर ना भूलिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए जिससे नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाया करे। टेलीग्राम ग्रुप को भी हमारे ज्वाइन कर लीजिए MZT एजुकेशन सर्च करके। कोई भी प्रॉब्लम होगी या कोई भी आगे आने वाली वीडियो चाहिए तो आपको वहाँ पर नोटिफाई कर दिया जाता है, ठीक है। तो आप जुड़ सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।